नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और राजधानी भोपाल से सियासी गलियारे से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने जताया विरोध। कुंभकर्ण का पुतला लेकर कांग्रेस विधायक पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और नुक्कड़ नाटक कर कुंभकर्ण को जगाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने राजधानी भोपाल की सियासी गलियारे से जुड़ी अहम तस्वीर, जहां कांग्रेस विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त। देखिए आप इन तस्वीरों में विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जताते हुए कांग्रेस पार्टी के विधायक यहां पर मौजूद हैं और कुंभकर्ण का पुतला लेकर कांग्रेस के विधायक पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा रहे हैं। देखिए नुक्कड़ नाटक कर कुंभकर्ण को जगा रहे हैं कांग्रेस के विधायक। एक सांकेतिक प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी का लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सियासी गलियारे से आ रही है और उनमें से ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभकर्ण का पुतला लेकर कांग्रेस के विधायक पहुंचे हुए हैं। सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है सियासी गलियारे में? देखिए, आज बहुत अलग तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल कांग्रेस के एक विधायक जो उज्जैन जिले के महिदपुर से विधायक हैं, वो खुद कुंभकर्ण बन गए। कुंभकर्ण की वेशभूषा में, जैसे हम रामलीला में देखते हैं कुंभकर्ण पहुंचता है, वैसे ही वो विधानसभा पहुंचे और उन्हें बकायदा लिटाया गया और कांग्रेस विधायकों ने भोंपू बजाया कुंभकर्ण को नींद से जगाने के लिए। ये विरोध प्रदर्शन था कांग्रेस विधायकों का सरकार को जगाने के लिए। और नेता प्रतिपक्ष ने कुंभकर्ण को जगाने के बाद उनसे सवाल किया, तो देखिए जो कुंभकर्ण है उन्होंने जवाब भी दिया। बकायदा ये नुक्कड़ नाटक का स्वरूप हो गया और कांग्रेस विधायकों ने नुक्कड़ नाटक करते हुए भोंपू बजाकर जो विरोध प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीरें हमने देखी। अभी आप देखेंगे, ये कांग्रेस के महिदपुर से विधायक हैं और कुंभकर्ण बने हुए मीडिया से बात कर रहे हैं। पूरे शरीर में आप देखेंगे कुछ ना कुछ चिपका हुआ है, अलग अलग योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं। सर, आज आप तो मध्य प्रदेश सरकार बन के आ गए, सरकार भी सो रही है इसका। आप इनके पूरे शरीर में जो स्टिकर्स हैं वो अलग अलग योजनाओं को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर चस्पा है और अब इन्हें सिक्योरिटी, क्योंकि इस वेशभूषा में अंदर नहीं जाने देगी, इसलिए इनके ये कपड़े उतरवाए जा रहे हैं। तो ये अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन था। इस कपड़े में तमाम अलग अलग योजनाओं के नाम का जिक्र था, तमाम घोटालों के आरोप थे। तो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन आज हमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिला है। बिल्कुल आकाश, आपने बिल्कुल सही कहा और एक अलग तस्वीर आज नजर आई है। हालांकि मिला जुलाकर इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन की कोई नई तस्वीर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, क्या कुछ मुद्दे खास हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है? देखिए, खासतौर पर परिवहन घोटाला, किसानों को लेकर जो मुद्दे हैं, इसके साथ ही नल जल योजना की बात है और फसल बीमा योजना की बात है, लाडली बहना योजना की राशि की बात है। ये तमाम मुद्दे जो लगातार कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सरकार के घेरने की कोशिश करती रही है, उन्हीं मुद्दों पर आज इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किया गया। बाकायदा सभी कांग्रेस के विधायक भोंपू बजाते हुए नजर आए। एक बार अगर तस्वीर में दिखाऊं तो देखिए, जरूर अपना गेटअप बदल रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी इन्हें इजाजत नहीं देगी विधानसभा सदन के भीतर जाने की। तो इस तरीके से बाकायदा जो रामलीला में हम लोग तस्वीर देखते हैं, वो तस्वीर हमें विधानसभा के बाहर आज भोपाल में देखने को मिली है। आज एक महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण है, वो परिवहन विभाग को लेकर है और इस विषय पर हंगामा होने की पूरी संभावना है। सदन की कार्रवाई 11:02 हो रहे हैं, अब शुरू हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले प्रश्नोत्तरी होगी, इसके बाद जब ध्यान आकर्षण आएगा तो इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी की नजर रहेगी। परिवहन घोटाले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, इसके साथ ही विधायक प्रताप ग्रेवाल, तीनों लोगों का एक साथ ध्यान आकर्षण है। चेक पोस्टों और परिवहन नाकों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए ये लोग जो ध्यान आकर्षण वो करने की कोशिश कर रहे। जो तस्वीर में दिखा रहा था उसे मैं दोबारा दिखाने की कोशिश करूंगा, मेरे सहयोगी दिखाएंगे किस तरीके से कपड़े पर अलग अलग स्टिकर जो लगे हैं वो पटवारी घोटाले के नाम है। महिला अपराधों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कुंभकर्ण की नींद सरकार सो रही है। दलित अपराध की बात कर रहे हैं। तो पूरा कुंभकर्ण का जो गेटअप है वो गेटअप पहनकर महिदपुर विधायक पहुंचे हैं। मैं एक बार इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा कि आखिर इस कदर इस तरीके से विरोध करने की जरूरत क्यों पड़ी। सर, मध्य प्रदेश सरकार हूं, आपने लिख दिया है पूरा, सरकार है, आप सो भी रहे थे, जगाया गया, अब जाग गए हैं तो कुछ काम होगा। जागने के बाद मैंने सरकार को चेताया है कि आप कुंभकर्ण की नींद मत सो, आप किसानों के लिए एमएसपी की बात करो, किसानों के बीमे की बात करो, युवाओं को रोजगार देने की बात करो।
राहत राशि की बात करो, मुआवजे की बात करो, सरकार जो न्याय मिले, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, इन सब चीज़ों को बात को हम सरकार को जगाने के लिए आज सोए थे और अब जाग गए हैं। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार इसकी बॉडी लैंग्वेज सदन के अंदर और सदन के बाहर बहुत खराब है, अहंकार और घमंड में चूर है। डायलॉग आपने मारा था जब उमंग सिंघार ने आपको जगाया, क्या था डायलॉग, बताइए दोबारा। क्यों उठाया है मुझे, क्यों उठाया है मुझे, मैं सरकार हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। ये इस तरीके के डायलॉग जब यहाँ पर नुक्कड़ नाटक चल रहा था उस वक्त महिदपुर विधायक करते हुए नजर आए थे। इन्होंने बकायदा चश्मा कर रखा है यहाँ पर, मैं सरकार हूँ और मैं सोता रहूंगा, यार ये लिख रखा है। इसके बाद तमाम जो ड्रेस है उस पर तमाम योजनाओं के नाम है, तमाम गड़बड़ियों के नाम है और इन्हीं गड़बड़ियों को लेकर विरोध करने की कोशिश भी की है। बिल्कुल सही आपने कहा आकाश। हमने कांग्रेस का रुख तो देख लिया, सत्ता पक्ष का रुख क्या है, कैसी तैयारी नजर आ रही है? क्योंकि आपने कहा हंगामे के आसार है और वो पूरी तरीके से नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हर रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर सदन के भीतर बहस की स्थिति बनती है, हंगामा भी होता है, लेकिन राज्य सरकार भी उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करती है। आज परिवहन विभाग का जो मुद्दा है उसमें परिवहन मंत्री जो तमाम विषय है उसके जवाब भी देंगे, क्योंकि विधायक दल की बैठक में अमूमन ये रणनीति बना ली जाती है कि जो जो विषय विधानसभा के भीतर आने वाले हैं उनका सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक किस तरीके से जवाब दें, और जिस विषय पर विपक्षी पार्टी उन्हें घेरने की कोशिश करती है उन विषयों पर बाकायदा मंत्री तैयारी करके पहुंचे। और उसकी तस्वीरें हम सदन के भीतर बहस के दौरान देखते हैं कि बहुत कई बार ऐसा हमने नहीं देखा है कि जब बहस बहुत शांति से हो। इसके पहले की कई विधानसभा सत्रें सिर्फ हंगामे की वजह से स्थगित होती चली गई, लेकिन इस बार की जो नई विधानसभा का गठन हुआ है, नए सदस्य आए हैं, बहुत गरिष्ठ सदस्य आए हैं और बहुत समझदारी से पूरे विधानसभा सत्र को चलाने की कोशिश की जाती है। एक दूसरे की बात को नेता सुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी और जनता से जुड़े विषयों पर इसीलिए चर्चा हो पा रही है। हम इसके पहले देखते थे कि एक बार हंगामा हुआ और दूसरे दिन ही विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाती है, लेकिन अब जो हंगामे की स्थिति है वो कांग्रेस के विधायक बाहर ही कर दे रहे हैं। सदन के भीतर हंगामा बहुत कम विषयों पर हो रहा है और जितना हो रहा है सीमित हो रहा है ताकि सदन चलता रहे। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी इस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं ताकि सत्र पूरे समय तक चले। हालांकि जरूर इस बार कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि बहुत सीमित सत्र है, 9 बैठकें होनी है, बजट पेश हो चुका है, अब बजट पर चर्चा चल रही है, लेकिन बीच बीच में जो जनता से जुड़े मुद्दे आ रहे हैं उन मुद्दों पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। चाहे वो धान खरीदी में घोटाले का मामला हो, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो, चाहे वो परिवहन घोटाले का मामला हो, चाहे मंडला में आदिवासी की मौत का मामला हो, तमाम ऐसे विषय हैं जिन मुद्दों को सदन के भीतर उठाया गया। इसीलिए इसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। और जब विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा में पहुंचते हैं तो विधानसभा में किसी समस्या पर, किसी सवाल पर, किसी ध्यानाकर्षण पर शून्यकाल में चर्चा होना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब सदन यहां से निर्देश देता है कि किसी मसले पर कार्रवाई होनी है और सदन के भीतर कोई मंत्री आश्वासन देता है तो उस पर उस कदर से कार्रवाई भी होती है। और ये कम से कम मुझे बहुत अच्छा लगा कि तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो वरिष्ठ मंत्री भी कई यहां पर आए हैं जो केंद्र में रहे हैं, केंद्र में सांसद। बिल्कुल सही आपने कहा आकाश, लेकिन इस प्रदर्शन के इम्पैक्ट पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, सदन से लेकर सड़क तक सियासी गलियारे में